मकई में यूरिया की आखिरी खुराक कब और कैसे दें? किसान भाइयों, अगर आपकी मकई इस वक्त तेजी से बढ़ रही है और आप सोच रहे हैं कि यूरिया की आखिरी खुराक अभी देनी है या बाद में, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यूरिया बहुत जल्दी देने से भी नाइट्रोजन दाया हो सकती है और बहुत देर से देने से भी फसल को वो फायदा नहीं मिलता जिसकी आप उम्मीद कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे कि मकई में यूरिया की आखिरी खुराक किस उम्र या ग्रोथ स्टेज पर मुकम्मल करनी चाहिए, कितनी मिकदार मुनासिब हो सकती है, पानी के साथ कैसे देनी है और टैसलिंग के बाद यूरिया देने से पहले किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। मकई को यूरिया की जरूरत कब ज्यादा होती है? मकई के शुरू के दिनों में फसल की नाइट्रोजन की जरूरत निस्बतन कम होती है, लेकिन जब पौधा तेजी से कद और पत्तों में इजाफा शुरू करता है तो नाइट्रोजन की तलब बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए नाइट्रोजन को सिर्फ एक ही दफा शुरू में डालने के बजाय ज़रूरत के मुताबिक स्प्लिट एप्लीकेशन में देना ज़्यादा मुअस्सिर हो सकता है। तहकीकी रहनुमाई के मुताबिक मकई में अहम नाइट्रोजन एप्लीकेशन को फसल की तेज़ बढ़ोतरी के करीब रखना नाइट्रोजन के ज़या को कम करने में मदद दे सकता है। आखिरी यूरिया कब मुकम्मल करें? किसान भाइयों, सिर्फ ये उसूल न बनाएं कि हर मकई में लाजिमन 50 या 55 दिन पर आखिरी यूरिया देनी है। असल चीज़ फसल का ग्रोथ स्टेज है। आम तौर पर मकई में अहम साइड ड्रेस नाइट्रोजन V4 से V8 के दौरान देना ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है, जबकि V8 के बाद बहुत देर करने से फ़ायदा कम हो सकता है। अमली तौर पर अगर आप दिनों के हिसाब से बात करें तो बहुत से हालात में तकरीबन 35 से 50 दिन के दौरान आखिरी अहम यूरिया मुकम्मल हो जाती है। लेकिन ये मकई की कस्म, मौसम, ज़मीन, पहले दी गई नाइट्रोजन और आबपाशी पर मुनहसर है। इसलिए सिर्फ कैलेंडर नहीं, पौधे की हालत भी देखें। अगर मकई 40 से 50 दिन की हो, अगर मकई तकरीबन 40 से 50 दिन की है, पौधा तेजी से बढ़ रहा है, पत्तों का रंग हल्का सब्ज है और पछली नाइट्रोजन खुराक कम रही है, तो आखिरी नाइट्रोजन एप्लीकेशन का वक्त करीब हो सकता है। लेकिन अगर फसल पहले ही बहुत घनी, बहुत गहरी सब्ज और ज़रूरत से ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ में है, तो सिर्फ आदत के मुताबिक मज़ीद यूरिया डालना मुनासिब नहीं। याद रखें, यूरिया फसल की ज़रूरत के मुताबिक देनी है, सिर्फ उसलिए नहीं कि पिछले साल इतनी यूरिया दी थी। फी एकड़ कितनी यूरिया? यहाँ सबसे बड़ी गलती ये है कि हर ज़मीन और हर फसल के लिए एक ही मिकदार बता दी जाए। यूरिया की मिकदार का फैसला इस बात से होना चाहिए कि बवाई के वक्त कितनी नाइट्रोजन दी गई, अब तक कितनी यूरिया दी गई, ज़मीन की ज़रख़ीज़ी कितनी है, फसल की हालत क्या है, आबपाशी और बारिश की सूरत हाल क्या रही, मुतवक्का पैदावार कितनी है। इसलिए किसी एक मुकर्रर मिकदार को हर खेत पर लागू करना दरस्त नहीं। अगर पहले ही नाइट्रोजन की मुनासिब मिकदार दी जा चुकी है तो बिलावजाए इदाफ़ी यूरिया खर्च करना फ़ायदेमंद नहीं। यूरिया पानी से पहले या बाद में? अगर यूरिया ज़मीन की सतह पर डाल रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके बाद मुनासिब आबपाशी या बारिश से यूरिया मिट्टी में शामिल हो जाए। सतह पर पड़ी यूरिया, ख़ास तौर पर गर्म, नम और अल्कलाइन ज़मीन में एमोनिया वोलेटिलाइजेशन के ज़रिए नाइट्रोजन खो सकती है। मोतबर रहनुमाई के मुताबिक यूरिया को मिट्टी में शामिल करना या एप्लीकेशन के करीब बारिश आबपाशी मिलना नाइट्रोजन के ज़िया को कम करने में मदद देता है। इसलिए यूरिया डालकर उसे कई दिन खुली ज़मीन पर पड़ा न रहने दें। खड़ी मकई में यूरिया डालते वक्त एहतियात, अगर फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो यूरिया पौधों के पत्तों पर ज़्यादा मिकदार में गिरने से लीफ इंजरी का ख़तरा बढ़ सकता है। ख़ास तौर पर जब पत्ते गीले हों तो यूरिया ग्रान्यूल्स का पौधे के पत्तों में फंसना नुकसान का सबब बन सकता है। इसीलिए मुमकिन हो तो यूरिया को कितारों के दरमियान डालें और पौधे के इन ऊपर डालने से बचें। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की रहनुमाई भी खड़ी मकई में यूरिया एप्लीकेशन के दौरान पौधे से बुराह रास्त कॉन्टैक्ट कम रखने पर जोर देती है। क्या टासिलिंग के बाद भी यूरिया देनी चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। अगर मकई टासिलिंग के करीब पहुंच चुकी है तो सिर्फ ये सोच कर कि फसल को मज़ीद ताकत चाहिए, फ़ौरन यूरिया न डालें। लेट सीजन नाइट्रोजन का फ़ायदा हर खेत में साबित नहीं होता। तहकीक में बाज़ हालात में टासिलिंग के बाद इदाफ़ी नाइट्रोजन से वाज़ेह यील्ड बेनिफिट नहीं मिला, जबकि बाज़ मखसूस हालात, मसलन शदीद नाइट्रोजन डिफिशिएंसी या मखसूस सैंडी इरिगेटेड सॉइल्स
میں صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ اس لیے ٹاسلنگ کے بعد یوریا دینے کا فیصلہ فصل کی حقیقی نائٹروجن کمی دیکھ کر کرنا چاہیے، صرف روایت کی بنیاد پر نہیں۔ نائٹروجن کی کمی کیسے پہچانیں؟ اگر مکئی میں نائٹروجن کی کمی ہو تو عموماً پرانے پتوں سے علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پودا ہلکا سبز ہو سکتا ہے اور نچلے پتوں پر پیلا پن بڑھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر پیلا پن نائٹروجن کی کمی نہیں ہوتا۔ پانی کی کمی، جڑوں کا مسیلہ، واٹر لاگنگ بیماری، زنک یا دوسرے غذائی عناصر کی کمی بھی فصلوں کی رنگت اور گروتھ کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے صرف پتا پیلا دیکھ کر فوراً یوریا کی بھاری خوراک دینا درست فیصلہ نہیں۔ آخری اور سب سے اہم بات، کسان بھائیوں، مکئی میں بہترین پیداوار کے لیے صرف زیادہ یوریا ڈالنا مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نائٹروجن صحیح وقت پر، صحیح مقدار میں اور صحیح طریقے سے فصل تک پہنچے۔ اگر آپ کی مکئی ابھی تیز گروتھ میں ہے اور آخری نیٹروجن ایپلیکیشن باقی ہے تو اسے بہت دیر تک مؤخر نہ کریں، اور اگر فصل ٹیسلنگ کے قریب یا اس سے آگے پہنچ چکی ہے تو اضافی یوریا دینے سے پہلے فصل کی حالت، زمین پہلے دی گئی کھاد اور نائٹروجن ڈیفیشنسی کو ضرور دیکھیں۔ یاد رکھیں، یوریا زیادہ نہیں، ضرورت کے مطابق اور صحیح وقت پر۔ یہی بہتر پیداوار اور بہتر منافع کا اصول ہے۔ اگر آپ کی مکئی اس وقت 20، 30، 40، 50 یا 60 دن کی ہے تو کمنٹ میں فصل کی عمر اور اب تک دی گئی کھاد ضرور لکھیں، تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ کے کھیت میں اگلی نائٹروجن خوراک کی ضرورت بنتی ہے یا نہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو زراعت چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات اپنے دوسرے کسان بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔